पार्ट 5 में हम देखते हैं नया साल आ चुका है। यूजिन और गोजुन साथ में, लेकिन उनको पता नहीं है कि वे दोनों ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। अब यूजिन घर जाती है और ऑनलाइन फिर से बात करने लगती है। अब अपने फ्रेंड से पूछती है, रूममेट फ्रेंड से पूछती है कि ये बताओ, अगर कोई लड़का तुमसे फ्लर्टिंग कर रहा है ऑनलाइन, नए साल के विशेस भी दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है। फ्रेंड कहती है, हो सकता है वो लड़का तुम्हें लाइक भी करता हो, लेकिन क्या पता असलियत में वो लड़का बहुत ज्यादा एज में बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, तो सावधान रहना। अब नेक्स्ट डे होता है, हम देखते हैं कि गोजुन आज कॉलेज में एक्टिविटी का दिन है। बहुत सारे स्टूडेंट टीचर साथ में है। स्टूडेंट को ये एक्टिविटी पास करना है, तभी उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। गुजन की बारी आती है। गुजन के साथ यूजिन है, जो पार्टनर्स हैं। वहाँ पर वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। यूजिन अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, वो गुजन को बहुत छेड़ती है सबके सामने, उसके पैर पकड़ लेती है, साथ में डांस करती है और गुजन को बोलती तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, हमेशा तुम मुझे अवॉइड करते हो। इस तरह से वो एक्टिविटी को पूरा करती है। उन दोनों की एक्टिविटी के कारण पूरी क्लास, टीचर सब हंसने लगते हैं। बेचारा गुजन बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था, अजीब फील कर रहा था। वो मन में सोचता है कि यूजिन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन किसी तरह वो ये एग्जाम पास कर लेते हैं। यूजिन कहती है, देखो मेरे कारण तुम भी पास हो गए। गुजन कहते, तुमने आज जो किया मैं भूल नहीं पाऊंगा कभी। आगे हम देखते हैं, आगे गुजन अपने दोस्त के साथ जियांगजुन के साथ रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ कुछ डिशेस ऑर्डर करता है। गुजन ने चैटिंग में डॉटविश से पूछा था कि उसे क्या पसंद है। डॉटविश ने लिखा था कि उसे धनिया यानी कोरिएंडर बहुत ज्यादा पसंद है हर डिश में। अब गुजन सोचता है कि मेरी क्रश को वो सब पसंद है, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। वो जियांगजुन के साथ कोरिएंडर को ट्राई करता है। वैसे कोरिएंडर से उसे नफरत है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा था। उसी रेस्टोरेंट में कुछ देर में यूजिन आती है। वो गुजन को कोरिएंडर खाता देख मन में सोचती है कि क्या बात है, गुजन भी कोरिएंडर खाता और मैं भी खाती हूँ, हम दोनों की जोड़ी कितनी मस्त लगेगी। पर गुजन एक दाना खा भी नहीं पाता। अब वो अपना सारा डिश छोड़कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। तभी यूजिन देखती है कि टेबल के नीचे कोई कार्ड है। वो उसे लेके गुजन के पास जाने लगती है। उसे कहती है कि देखो ये कार्ड तुम्हारा गिर गया है। गुजन कहता है ये कार्ड मेरा नहीं हो सकता। यूजिन कहती है कि देखो इस पे शायद तुम्हारा नाम लिखा है। उस पर भी गुजन लिखा था, लेकिन उस पे फोटो किसी और की थी। यूजिन बार बार कहती है कि तुम्हारा ही है। वो इसी बहाने गुजन से नंबर मांगती है, लेकिन गुजन उसको मना कर देता है। डायरेक्ट साफ साफ बोल देता है कि तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। जियांगजुन उन दोनों का करतब देख के हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं एक मोटा लड़का भागता हुआ यूजिन के पास आता है और कहता है कि यूजिन से फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि थैंक यू ये कार्ड रखने के लिए। वो कार्ड ले लेता है और कहता है कि ये मेरा कार्ड है। यूजिन तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। अब सबके सामने वो यूजिन से नंबर मांगने लगता है। यूजिन उसे बार बार पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है गुजन मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम्हें दिख रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सामने है, मेरे साथ है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अब वो लड़का दूर जाने ही वाला था। तभी गुजन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बन गया, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। अब बेचारी यूजिन फंस जाती है। जियांगजुन हंसता हुआ गुजन के साथ चला जाता है। यूजिन अब किसी तरह उस लड़के से छुटकारा पाती है और अपने फ्रेंड के पास जाती है और रेस्टोरेंट में बैठकर अपने फ्रेंड के साथ बहुत रोती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि गुजन मुझसे इतना नफरत क्यों करता है, मुझे इतना अवॉइड क्यों करता है, मैं क्या करूं। उसकी फ्रेंड कहती कि देखो ट्राई करते रहो, एक ना एक दिन तो गुजन का दिल पिघल जाएगा। अब नेक्स्ट डे यूजिन जब कंपनी में जाती है तो उसका सुपरवाइजर आज उससे बहुत शांति से बात करता है। तो वो अपनी कलीग से पूछती है कि आज सुपरवाइजर को हुआ क्या है। कलीग कहती है तुम्हारे डिजाइन को देखकर उसका मुंह बंद हो चुका है, क्योंकि हर जगह तुम्हारी तारीफ ही हो रही है। यूजिन को ये सुनकर हंसी आने लगती है। दूसरी तरफ हम गुजन को देखते हैं, जो डिपार्टमेंट में यूजिन के डिपार्टमेंट को छोड़कर एम्प्लॉय उसके पास आए थे, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। दूसरी तरफ जो जियांगजुन है, उसकी जो असिस्टेंट है, वो भी काम बहुत स्पीड में करती है, लेकिन जब बारी लोगों से बात करने की आती है, लोगों से कॉल करने की बारी आती है, तो वो बहुत ज्यादा डरती है। जियांगजुन उसको मोटिवेट करता है और उसे कहता है कि वो कर सकती है। दूसरी तरफ अब रात हो जाती है। यूजिन अभी भी काम कर रही होती है। तभी अब वो घर जाती है। वो कई डिजाइन बनाती है। उसके डिजाइन वो अपने डिजाइन को पोस्ट करती है अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे। वो कई चीजों को पोस्ट करती है। नेक्स्ट डे गुजन का टीम का जो मैनेजर था वो यूजिन से मिलता है और यूजिन के डिजाइन की तारीफ करता है। यूजिन कहती है कि मैं गुजन की टीम में काम करना चाहती हूँ, क्या मेरा कोई भी चांस है। मैनेजर कहता है कि हाँ चांस है, एक तो वैकेंसी जिसमें हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, और अगर तुम उसकी डेडलाइन आज ही है, कुछ ही घंटों की, उसमें कई डिजाइन हमें चाहिए और वो डिजाइन बनाकर अगर तुमने हमें उस टाइम से पहले पोस्ट करके दिखा दिया है कि तुम्हें जॉब मिल जाए। ये सुनकर यूजिन बहुत खुश होती है और वो डिजाइन बनाने में लग जाती है। कुछ देर में वो डिजाइन बना लेती है। वो डिजाइन को पोस्ट करने ही वाली थी। हम देखते हैं कि उसको डिजाइन बनाते हुए
उसका उसके डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर देख लेता है और वो वहाँ का वाईफाई कुछ फेरबदल कर देता है, जिससे नेटवर्क कुछ भी नहीं चलता और वो अपने डिजाइन को पोस्ट नहीं कर पाती है, गुजन के पास भेज नहीं पाती, जिसके कारण यूजिन परेशान हो जाती है। वो अपने नेट से भी पोस्ट करने की कोशिश करती है। अब डेडलाइन का टाइम ओवर हो चुका था, यानी कि अब वो गुजन के पास डायरेक्टली जाती है, उस मैनेजर से भी बात करती है। गुजन कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई, अगर तुम्हें जॉब चाहिए ही था तो पहले क्यों नहीं आई। यूजिन उदास हो जाती है, वो बहुत रिक्वेस्ट करती है और अपने डिजाइन की चिप मेमोरी कार्ड को वहीं छोड़कर चली जाती है। मैनेजर कहता है क्यों ना हम यूजिन को जॉब दे दें। गुजन कहता है नहीं, वो इतनी लेट क्यों है। मैनेजर गुजन को मनाने लगता है, वो कहता है कितने अच्छे डिजाइन बना रखे हैं यूजिन ने, पर गुजन को भी वो डिजाइन पसंद थे।